किसी के जाने के बाद अगर वो पीसफुली गए हैं यहाँ से तो पीछे सब अच्छा रहना चाहिए। 100 लोग यहाँ से जाते हैं ना तो उसमें से 60 अटक जाते हैं, 60 अटक जाते हैं, यानी 40 ही यहाँ से प्रॉपरली जाते हैं, 60 तो यहीं घूम रहे होते हैं। सोल सदा पॉजिटिव नहीं रहेंगी। आप ये तो पॉजिटिव, अभी तो आपको दिख रहा है सब कुछ कॉमन सा कि वो आपके माता पिता हैं, लेकिन अब उनका डायमेंशन चेंज हो चुका है। उनके पास अब बॉडी नहीं है और उनकी दुनिया में अन्य चीजें हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रही, वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे। संजीव जी, एक सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि देखिए, जो जन्म लिया है, जिसने जन्म लिया है उसने जाना निश्चित है, ठीक है, ऐसा कहा जाता है। ऐसा सिर्फ स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि शरीर तो छोड़ती ही है आत्मा और वो नया शरीर धारण भी करती है, तो आत्मा तो कहीं नहीं जाती। लेकिन आम इंसान ये चीज़ें नहीं जानता, ये चीज़ें नहीं समझना चाहता। जब कोई अपना या कोई क्लोजेस्ट लव्ड वन जब आपके साथ नहीं रहता है तो आप उस ट्रॉमा से बाहर नहीं आ पाते हो, तो आप उन्हें याद भी करते हो, और जब वो याद करते हो तो वो आपको कहीं ना कहीं दिखने लगते हैं, आपके सपनों में आपको कांटेक्ट करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप बहुत दिल से मतलब याद करते हो तो वो आते हैं। लेकिन ये सही भी नहीं है, कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि हम उनकी जो चली गई है सो उसको हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। तो ये कैसे आप खुद को भी कंट्रोल कर सकते हो और उनकी मुक्ति के लिए भी आप कुछ एफर्ट्स कर सकते हो? देखो, सबसे पहले तो ये समझना है कि मृत्यु एक ऐसी सच्चाई है जिससे कोई इनकार कर ही नहीं सकता। जब ये जीवन में थे तो क्या इनको पता नहीं था कि जाना है? एक ऐसी सच्चाई जिससे कोई भी मुंह नहीं मोड़ सकता। 100% पता था, जीवन होते ही जो पहली चीज़ तय है वो है डेथ है, कि होना ही होना है। अब कोई कहे कि नहीं नहीं मैं तो मतलब मुझे तो बात पता ही नहीं थी मरना है, या फिर जानबूझ के इनकार करी सत्य से, तो इनकार तो नहीं कर सकता। तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमारा बिहेवियर ऐसा हो कि हम डिटैच्ड वे में जीने की कला सीखें, ये जानते हुए सीखें कि जाने वाला है। ठीक वैसे ही जैसे हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो किसी के साथ हम कोई यारियाँ पा के नहीं बैठ जाते, हमें पता भी एक स्टेशन के बाद इसने उतर जाना है, 2-3 स्टेशन बाद के बाद हमने उतर जाना है। यानी किसी के लिए कोई ऐसा नहीं, एक टेम्परेरी फ्लो है वहाँ पर, उसके साथ हम मिल बैठ के खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये जानते हैं कॉन्शियसली अच्छे से कि बस थोड़े देर का ही खेल है। पर ये जो थोड़ी देर का खेल है, यहाँ पर थोड़ी बड़ी देर का खेल है, इतना सही है। ये तो तय ही था कि इस बंदे ने जो सफ़र जो 2-4 घंटे का था, यहाँ पर हो सकता है 30-40-50 साल का सफ़र हो। जाना तो तय है, इसमें तो श्योर शॉट है। अब रही बात कि कोई कहे कि हाँ ये क्यों चला गया, लोग ज़्यादातर इस बात के लिए रिपेंट करते हैं, बता के नहीं गया। भाई बता के कैसे जाएगा, वो बेचारे को खुद नहीं पता वो कहाँ जा रहा है। तो जो अब रही बात इसकी कि हर एक का एक टाइम पीरियड निश्चित है उसके, उसने जैसे ट्रेन से उतरना भी और आगे भी कहीं जाना है, ऐसे ही उसको ये जन्म खत्म होना है, आगे भी उसका कोई जन्म होना है। तो अगर हम उसको बहुत बार बार याद करते हैं, जैसे हमने देखा है बहुत लोगों को रोते हैं इतना तक कि ये मुझे यही बंदा दोबारा चाहिए, अपने जीवन में चाहिए, मुझे तो दिखना चाहिए। एक बंदे का मैं देख रहा था, उसने तो जिद करके मतलब बैठा कि मेरे मम्मी पापा, मैंने उनके कहा कि वो गए नहीं है, 4 साल हो चुके हैं उनको मृत्यु को, 4 साल हो गए होने वाले हैं। 2020 की स्टार्टिंग में कभी उनकी डेथ हुई थी, कोरोना की जब बिल्कुल स्टार्टिंग थी तब उनकी डेथ हुई थी, और अब जाके 4 साल होते हुए अब अभी भी हमें पता है कि उनकी सोल वहीं है। अच्छा। ये बंदा जाने कहता मेरे मम्मी है ना, मेरे को पता है, मैं किसी भी लेवल में उनको जाने नहीं दूंगा। आई लव देम। मैंने उनकी फोटोओं के ऊपर वो रोज भोग मतलब खाना पीना खाता तो भोग लगाता है उनको ऐसे। कहा भाई माफ करो, उन बेचारों को भी जाने दो, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें वो सिर्फ तुम्हारे लिए है अभी? मतलब एक जब तक तो वो फिजिकली तुम्हारे साथ थे, यस आपका पूरा फर्ज था उनके प्रति हक था, सेवा करें, प्यार रखें, लेकिन अब वो फिजिकली इस दुनिया में नहीं है। अब तुम उनकी फ़ोटो के साथ ही वो सब किए जा रहे हो कि तुम्हें लग रहा है कि भाई तुम भोग लगा रहे हो, तुम ये कर रहे हो, उनका बर्थडे मनाया जा रहा है, मम्मी पापा के जाने के बाद उनका बर्थडे मन रहे हैं, उनको केक काटा जा रहा है वगैरह सब। भाई अब माफ़ कर दो, उनको बेचारों की भी एक आगे की यात्रा है। आप उनको ज़बरदस्ती अपने साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हो तो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उनको पता है कि वो सोल वहाँ है? हमें तो पता लग गया था, हमने उनको बोला, उन्हें उनसे पूछा कि ऐसे ऐसे मुझे अपने मम्मी पापा नज़र आते हैं, ऐसे बार बार फील होता है कि वो पास में है, तो आप बताओ। हमने देखा फ़ोटो से जितना हमारी एनर्जी से हम कनेक्ट कर सकते थे, एंजल से पूछा, जवाब आया कि हाँ यहीं पर है। और क्यों है? क्योंकि मोह ममता बहुत ज़्यादा है। तो मतलब अटैचमेंट की वजह से
अटैचमेंट की वजह से वो उनको रोके हुए है, उनकी पूरी ग्रोथ को। अब उनके लिए परमात्मा ने, प्रकृति ने कुछ तय किया हुआ था कि इनका जन्म यहाँ होना है। उनके बाद उनके वो माता पिता डिसाइड होंगे, वो भी कहीं ना कहीं तैयार होंगे ना, वहाँ जहाँ उनको जाना है वो वेट कर रहे होंगे। उनके बाद उनके आगे एजुकेशन होनी है, पढ़ाई होनी है, टीचर्स होनी है, उनका प्राइमरी सेकेंडरी, कुछ चीज़ें तो तय हैं, सारा कुछ नहीं, लेकिन बहुत सी चीज़ें पहले से तय होती हैं। एक सर्टन टाइम पे उनकी शादी होनी होगी, एक सर्टन टाइम पे। वो अब से जो आगे प्लानिंग नेचर ने आपके लिए कर रखी है, आपने यहाँ से जाने ही नहीं दिया, उनका स्टार्टिंग ही आपने फिनिश कर दी। तो एक तरीके से ये सारा जो प्रोसेस डिले किया, इसका दोष किसको लगा? आप ही को लगेगा, जो व्यक्ति कर रहा है गड़बड़ यहाँ पे, उसके ऊपर सारा दोष आएगा, और साथ में इस सोल की पूरी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अब इसको जो जन्म लेके वहाँ जाना था और एक सर्टेन टाइम पे ये माता पिता होते या फिर इसकी पढ़ाई होती, ये पहुंचा 4 साल बाद, वहाँ पर 6 साल बाद, 10 साल बाद पहुंचा। नेचर को अपना पूरा शेड्यूल बदलना पड़ा उसके लिए। उसका सारी सजा उस आत्मा को ही भुगतनी पड़ती है। उसकी चीज़ें डिले हो जाएंगी। इसलिए बहुत से लोग जीवन में, कई बार आप बोल देंगे कि ऐसा लग रहा है मेरा जीवन बड़ा डिलेड चल रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि जो चीज़ें लेट मिल रही हैं वो उस आत्मा के साथ। हाँ, मतलब वो जीवन में भी, जैसे कई लोग इस जीवन में बोलते हैं ना कि मेरे ऐसा लग रहा है सब कुछ लेट लेट सा चल रहा है, आप आए लेट हो आप। अच्छा, आपने कुछ तो गड़बड़ करी है, आपको पिछले जीवन से जो आपको यहाँ आना चाहिए था, वो टाइमिंग आपके मैच नहीं करी। तो वो क्या अभी भी, मतलब वो सोल्स वहीं पे ही है उस अभी तक तो ये इनकी तो वही है जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। ये क्योंकि कुछ दिन पहले की घटना है। अच्छा। तो मैंने उनको बोला है कि भाई हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि प्लीज इनको जाने दो। तुम्हें नहीं पता तुम अपने इस चक्कर में तुम क्या कर रहे हो। तुम सिर्फ अपना थोड़ा सा मोह बंधन निभा रहे हो, बल्कि तुम देखो तो उनकी बेचारों की पूरी प्रोग्रेस तुमने रोक रखी है। और एक दिक्कत क्या है कि थोड़े टाइम के बाद ये सोल्स और नेगेटिव सोल्स के संपर्क में आ जाती हैं। अच्छा। ये मेरी एक ऑब्जर्वेशन है कि सोल सदा पॉजिटिव नहीं रहेंगी। आप ये तो पॉजिटिव, अभी तो आपको दिख रहा है सब कुछ कॉमन सा कि वो आपके माता पिता हैं, लेकिन अब उनका डायमेंशन चेंज हो चुका है। उनके पास अब बॉडी नहीं है और उनकी दुनिया में अन्य चीजें हैं जो उनके साथ इंटरेक्ट कर पा रही। वो आपके साथ इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अन्य सोल्स हैं जो नेगेटिव्स हैं, जो इनको इम्पैक्ट कर सकती हैं। वो उनसे बातें कर सकते हैं, इम्पैक्ट करते हैं। बल्कि ये होता है कि उनको बरगला देती हैं इस तरीके से कि देखो इन लोगों, देख तुम कौन याद कर रहा है, देख कौन याद कर रहा है तुम्हें मरने के बाद, कोई भी नहीं याद करता, ऐसे करके लोग उनको। तो जब ऐसा होता तो ये जो सोल्स बहुत पॉजिटिव होया करते थे माता पिता जैसे, अब वो कुछ टाइम के बाद बहुत नेगेटिव भी हो सकते हैं और अपने ही परिवार का नुकसान करना शुरू कर सकते हैं। वो फिर एक टाइम के बाद, फिर जब कोई उनकी नहीं सुनता, तो वे सपनों में आके या किसी तरीके से वो डरे हुए दिखेंगे या घबराए हुए दिखेंगे या फिर कुछ डिमांड रखेंगे या दुखी दिखेंगे। वो जब दुखी दिख रहे हैं मतलब ये है कि भाई वो परेशान हैं, या तो उनकी डेफिनेटली बात है कि उनकी मुक्ति नहीं हुई है। अच्छा। या फिर उनकी कोई डिमांड है, कोई इच्छा है, कोई परेशानी है जिसकी वजह से वो इतने दुखी हैं कि कोई पर्टिकुलर चीज़ अटकी है, कोई काम अटका है। तो ऐसे केस में प्रयास करना चाहिए, अगर आपको किसी को भी अपने ऐसे रिलेटिव दिखाई पड़े जो उदास हों, सपने में दिखाई पड़े, तो डेफिनेटली उनकी मुक्ति का कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए। अब प्रयास क्या है उसके लिए अगर मैं कहूँ तो ये कि देखो सिंपल सी, मैं कोई नहीं, आपको ये नहीं कहूँगा कि आप जाके गया में फलाना करो, डिमका करो, ये जो होते हैं ये भी कहीं ना कहीं होते होंगे, लेकिन मेरा जो काम है कि अगर दिल से कोई किसी के लिए प्रे करे और परमात्मा के नाम का मन से जाप करे, तो वो सबसे ईजी और पवित्र रास्ता है किसी को मुक्ति देने का। तो आप उनके लिए प्रार्थना करो, लगातार कम से कम 21 दिन तक प्रार्थना जरूर करनी चाहिए। हाथ जोड़कर अपने इष्ट के आगे प्रार्थना करें कि भाई मेरे ये रिलेटिव अटके हुए हैं, मुझे ऐसा फील हो रहा है, तो मैं इनकी गलतियों के लिए हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ और प्लीज़ आप इन्हें आगे जाने का रास्ता दीजिए। और ये जो मैं जाप कर रहा हूँ इसका पुण्य मैं इन्हें समर्पित करता हूँ, क्योंकि उनको आगे बढ़ने के लिए पुण्य की ज़रूरत है। अगर तो वो पहले से पुण्य आत्मा होते तो रुकते ही नहीं। सपोज आप हम जैसे लोग जिन्होंने जीवन भर में शुद्ध कर्म किए, पवित्र कर्म किए, हम टिकेंगे थोड़ी मरने के बाद यहाँ पर? क्यों टिकेंगे? टिकता कौन है? जिनको कोई बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, इच्छाएं पेंडिंग है, वो टिकती हैं ज़्यादा सोल्स। जिनकी इच्छाएं आपने जीवन भर में टेक केयर कर ली, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार जैसे जो चीज़ें, आपने धीरे अच्छा जीवन जिया, एक स्पिरिचुअल जीवन जिया, अवेकन होकर जिए। आपको पता है यहाँ पर कोई भी आपका अपना नहीं है। अगर कोई थोड़ा बहुत आपको प्यार दिखा भी रहा है तो कहीं ना कहीं रिश्तों की सच्चाई आप जानते हो। तो ये सब बातें अगर आपको समझ आ जाए, मतलब आप एक अवेकन सोल हो। एक अवेकन सोल की जब डेथ होगी तो वो क्यों वेट करेगी? वो बड़े प्यार से कट लेगी, अपने रास्ते पर जाएगी, आगे अपने मुक्ति धाम की तरफ जाएगी। फिर यहाँ क्यों रुकेगी फिर वो? ये है तो अनअवेकन सोल्स ना। तो अनअवेकन सोल्स के प्रति मतलब हमारा ये रहना चाहिए कि उनको भी हम कम से कम
आगे जाने का मौका दें और उन्हें जबरदस्ती ना रोके। जबरदस्ती उनको मुक्ति उनकी तभी होगी जब हम उन्हें जाने देंगे। ऐसे तो वो अटकी ही रहेंगी। आप रोते हैं, लोग बुरी तरह से भोग लगा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इस बहुत बहुत ज़्यादा आप उनको रोक रहे हो, उनकी पूरी तरक्की रोक रहे हो, पूरी तकलीफ में है वो। आपको लगता है आप खुश हो, मतलब आप उनके लिए बड़ा कुछ कर रहे हो। अच्छा, अभी जैसे हम लोग यही बात कर रहे हैं तो एक और बात आ रही है सामने कि जैसे आपने सोल्स की बात की, वो उनको जाने देना चाहिए, बट ऐसा भी क्या होता है कि जो कोई घर से गया है वो आया वापस, उसकी सोल वापस आई और वो अच्छी नहीं रही, मतलब वो पॉजिटिव नहीं है, वो आपको परेशान कर रही है, या उनके जाने के बाद कई बार होता है ना ऐसा कि ये घर से गए तो घर का पूरा ही माहौल ही बिगड़ गया, सारा बिजनेस ठप हो गया, या लोगों में क्लेश शुरू हो गया, घर में झगड़े हो गए, तो इसमें उनका क्या रोल है जो सोल गई? इसी का डेफिनेट रोल है कि वो गए नहीं, अटके हुए हैं वो। अच्छा। वो गए ही नहीं है। किसी के जाने के बाद अगर वो पीसफुली गए हैं यहाँ से तो पीछे सब अच्छा रहना चाहिए। अच्छा भाई ठीक है, उनका जाना था, एक फल पक के नीचे गिरा, एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ कहने के लिए, एक फल पक के नीचे गिरा तो उस डाली को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, पहले से तैयार थी कि जाना ही है, लेकिन ये पक के नीचे कच्चा तोड़ लिया गया, उसकी अटैचमेंट पेंडिंग रह गई, तो फिर वो अलग बिहेवियर होता है। ऐसे ही ये सोल जो है मैच्योर तो नहीं थी, मतलब वो जो उस तरीके से, तो आपने उसको एक तरीके से वो जब वो सोल दुखी होकर जा रही है यहाँ से, परेशान है, या वो अटक गई है कहीं पर, तो वो किसी ना किसी तरीके से इंडिकेट करती है कि मेरे ऊपर ध्यान दो, मेरी मुक्ति नहीं हुई है अभी तक। देन इट स्टार्ट्स टेलिंग इन डिफरेंट वेज। अब या तो कोई ना किसी रूप में, उसको हॉन्टिंग बोलते हैं, अभी ऐसे घोस्ट के रूप में ऐसा कोई ना कोई हरकत करेगी। अब ये है कि बिजनेस ठप करा दिया, रोक दिया, भाई मेरे बारे में सोचो, तुमने कहने को मुझे वो कर दिया, संस्कार कर दिया, आपके हिसाब से तो मैं चला गया, लेकिन मैं गया नहीं हूँ, आई एम हेयर। अच्छा, तो ये कहीं ना कहीं रूप में नेगेटिव इंडिकेशन जो आने लगते हैं किसी के जाने के बाद, इसका मतलब है कि ये गए नहीं हैं, इनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। जो हम लोग क्रिमेशन करते हैं अपने से, हिंदुइज्म में क्रिमेशन दाह संस्कार किया जाता है, तो कहते हैं ना ये अगर जिसका हो गया तो वो मुक्ति मिल गई, तो ऐसा नहीं होता है। नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, पक्का कुछ भी नहीं है। मेरा ये मानना है बल्कि कि अगर 100 लोग यहाँ से जाते हैं ना, तो उसमें से 60 अटक जाते हैं। 60 अटक जाते हैं, 40 ही यहाँ से प्रॉपरली जाते हैं, 60 तो यहीं घूम रहे होते हैं, आसपास में हो रहे होते हैं, हमें लगता है कि चले गए हैं, जाते जोते नहीं हैं। उनमें से कुछ ऐसी चीज़ें सोल होती हैं जो थोड़े टाइम के लिए रुकती हैं, कि वो 15-20 दिन रुकेंगी। जैसे 13 दिन तो हमारे यहाँ प्रोविज़न होता ही है कि 13 दिन तो आप देख लो, राइट, ऐसा कि यहाँ से देख लो दुनियादारी को एक बार। परमात्मा इतना चांस देता है, और मैंने देखा है कि ज़्यादातर गए लोगों की जो सोल्स है वो अपनी क्रिमेशन में खुद ही शामिल होते हैं। मैंने देखा है, मतलब ये 2-3 बार मेरी ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि वो तो दिखती हैं बाई चांस, भगवान की ऐसी कृपा है कि अब देखो तो जिनको संस्कार किया जा रहा है वो वहीं खड़ा हुआ है, वो बंदा या बंदी जो भी है वो खड़े हुए हैं, वो देख रहे हैं, नहीं गए, वो वही है। उस वक्त सबको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं कि मेरे बारे में कौन क्या सोच रहा है। एक सोल की बड़ी जिज्ञासा होती है ये, कि कोई मेरे बारे में क्या सोच रहा है, सच में कोई मेरे लिए रो रहा है क्या। और हम देखते हैं कि सब तो अपने मोबाइल वाले में बिजी हैं, कोई किसी को लेना देना नहीं है। और थोड़ी देर के लिए टेम्परेरी से वो आंसू, तो ग्लिसरीन वाले आंसू सबके पास होते हैं, वो दिखाने के लिए, शमशान वैराग्य जिसे कहते हैं, थोड़ी देर के लिए वैराग्य आता है। लेकिन वो जैसे ही वो बस एक बार संस्कार हुआ नहीं और वो तिनका टूटा, रिश्ता छूटा, वो तो उसके बाद बिल्कुल नॉर्मल लोग भूल रहे हैं। कोई कुछ एक होंगे तो 2-4-5 लोग ऐसे शायद जिनको दिल से होता होगा, तो इस सोल ऑब्जर्व करते हैं कि इसका किससे कितना प्यार था, क्योंकि जीवन भर अनअवेकन रहे, जागृत तो थे नहीं। अगर जागृत सोल होती, उसको पहले से पता था, जागृत का मतलब जैसे अवेकनिंग है, पता है कि भाई मेरे को जाना है यहाँ से। इसीलिए तो मृत्यु को याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि आपको ये इतना बड़ा टॉपिक है, आप भूल कैसे सकते हो कि आपको मरना है। तो हम मुक्ति के मार्ग पे भी बात कर दी कि आपने कहा 4 मार्ग होते हैं, तो उस पे थोड़ा सा बताइए। मतलब ये था कि हाँ, मतलब मृत्यु के बाद अगर मुक्ति होती है, परम मोक्ष जिसे कहते हैं। एक मुक्ति और मोक्ष को ना लोग कॉमन मान लेते हैं, थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मुझे भी एक ही लगता था, जो अलग अलग चीजें हैं। मतलब एक तो ये होगा कि भाई मतलब इनको प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, यानी कि वो यहाँ से चले गए, लेकिन उनका अगला जन्म अभी होना है। अभी नॉर्मल मुक्ति हो गई, हाँ होगी ऐसे लगता है, लेकिन ये वो मुक्ति मोक्ष की बात, परम मोक्ष की बात, जन्म नहीं होगा, मतलब अब दोबारा जन्म नहीं होगा, अब दी एंड हो चुका है ये। तो वो जो परम मोक्ष है ना जिसे कहते हैं, वो परम मोक्ष के जो मैंने पाया है अपने शास्त्रों में 4 अलग अलग टाइप की मुक्ति उसे बोला जाता है। उसमें अगर कोई व्यक्ति किसी भगवान के प्रति डेडिकेटेड है, मान लीजिए भगवान शिव के प्रति डेडिकेटेड है,
तो वो हो सकता है कि मृत्यु के बाद वो उनके लोक में ही चला जाए। अच्छा, तो उसे बोलते हैं सालोक्य मुक्ति। ओके। उनके ये तो सालोक उनके लोक में बहुत जाकर ही रहेगा। बढ़िया, कोई बहुत ही बढ़िया, डिवाइन सोल ही जाएगी वहाँ पे। जाहिर सी बात है, हाँ, of course, लेकिन उसने इतने पवित्र कर्म किए कर्म हों किए और होंगे, उसकी एनर्जी शिवलोक के लायक हो, होगी। तभी वो जाएगी। ऐसी कोई विष्णु लोक में जा सकता है, ऐसी अन्य 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 लोक भी हैं, अन्य ऋषि मुनियों के भी लोक हैं, हमारे गुरुदेव का भी अपना एक स्थान है। ऐसे प्रत्येक दिव्य आत्माओं के अपने अपने स्थान है वहाँ पर। तो जिसकी जिसमें रुचि, जिसके जिसके जो इष्ट हैं, वो अपने इसको सालोक्य मुक्ति बोलते हैं ये वाली। इसी में एक और चीज़ होती है सामीप्य मुक्ति। सामीप्य का मतलब उनके पास रहने को मिलता है, उनके नज़दीकी लोगों में रहने को मिलता है। अब भगवान शिव के भी इतने सारे गण हैं, लेकिन उनमें से नंदी या जैसे आसपास के, इनकी अपनी एक वो है, लाइक इनका। फिर एक और होता है सायुज्य मुक्ति और एक सारूप्य मुक्ति। सायुज्य मुक्ति का मतलब बिल्कुल जुड़े रहना उनके साथ। जैसे श्री कृष्ण जी का सुदर्शन चक्र फॉर एग्जाम्पल, अब सुदर्शन चक्र उनके उंगली का, उनके एक तरीके से हिस्सा ही है उनके अंदर। ऐसे ही जो शेषनाग जी हैं, उनके शरीर का जो बिल्कुल जुड़े हुए हैं उनके साथ। उनके गले में जो इवन माला है, उसको भी कहा जाता है कि वो भी एक सोल है, उनके भक्त हैं जो उनके साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा। और एक होता है सारूप्य मुक्ति, आखिरी। सारूप्य मतलब अब उसका अलग अस्तित्व नहीं बचा, वो मिलकर एक हो गया, वो उसी में मर्ज हो गया। तो अब मर्ज होने का मतलब अब उनको ये नहीं कि ये शिव हैं और ये भक्त है, शिव और भक्त एक हो गए वहाँ पर। ये आखिरी मुक्ति का लेवल होता है, सुप्रीम लेवल। तो इनमें से जिसकी जैसी डिमांड होती है, प्रकृति उसकी सारी डिमांड पूरी करती है। अब वो इतना एलिजिबल तो हो चुका है कि उसकी बात सुनी जाए, अगर वो शुद्ध है तो। मतलब उसने जीवन ऐसा जिया है, उसने इतने शुभ कर्म किए कि परमात्मा भी उसकी सुनता है कि तुम जैसे ही तुम्हारे भाव हैं वो पूरे किए जाएंगे, ऐसा। क्या बात है। तो ये मतलब अपने को तो हर किसी के लिए मुश्किल, मतलब आसान नहीं है ये सब चीज़ें, ये सब मोक्ष पाना या मुक्ति की तरफ जाना। बट हाँ, जो हम कर सकते हैं वो यही है कि जो सोल यहाँ से डिपार्ट हो रही है, उसे जाने दे, उसे प्यार से जाने दे, उसको अपने मुंह में ना अटकाएं, क्योंकि वो उसकी आगे की पूरी प्रोग्रेस, उसकी आगे की पूरी जर्नी को हम रोक रहे हैं राइट, अपने कुछ इमोशंस की वजह से। राइट। तो थैंक यू सो मच जी, सो मच।